Good morning, students. Chapter 1 of Science is Crop Production and Management. Here is the introduction. The science that deals with the growth of plants and animals for human use is called agriculture. It means जो animals और plants को grow करते हैं human use के लिए जो आते हैं उसको कहा जाता है agriculture. जो अपन जानते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो एनिमल्स भी खाते हैं और प्लांट से अपन को वेजिटेबल मिलते हैं तो ह्यूमन यूज़ के लिए भी हो जाते हैं, उसको कहते हैं एग्रीकल्चर. तो फूड प्रोवाइड करना, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, हम जानते हैं कि कितनी सारी पॉपुलेशन है, उसके लिए फूड प्रोवाइड करने के लिए रेगुलर प्रोडक्शन ज़रूरी होता है और अच्छे से प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ये भी ज़रूरी होता है. जहाँ पे कल्टीवेशन होता है उसको कहा जाता है फील्ड्स. सो हियर वी स्टडी डिटेल अबाउट क्रॉप्स. क्रॉप वो प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट होता है जो कि ग्रो करते हैं और हार्वेस्टेड होते हैं जिससे प्रॉफिट भी होता है. उसको कहा जाता है जो प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट रहता है जो ग्रो करते हैं और हार्वेस्ट करते हैं प्रॉफिट के लिए, उसको कहा जाता है क्रॉप. ये सीजन्स पे वेस्ट होता है क्रॉप्स और टू टाइप्स में डिवाइडेड है, जैसे खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप. जो खरीफ क्रॉप है वो समर क्रॉप्स भी कहा जाता है खरीफ क्रॉप को, और रबी क्रॉप्स को विंटर क्रॉप्स भी कहा जाता है. जो खरीफ क्रॉप्स हैं वो समर के सीज़न में ग्रो किए जाते हैं जून और जुलाई, और कब हार्वेस्ट किए जाते हैं सितंबर और अक्टूबर में निकाल लिए जाते हैं. और ये जो खरीफ क्रॉप्स हैं इनको वाटर की बहुत रिक्वायरमेंट होती है और हॉट वेदर की रिक्वायरमेंट होती है, तभी ये ग्रो हो पाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल राइस, ग्राउंडनट, माइस, कॉटन, पल्स, ये सब खरीफ क्रॉप्स हैं. ग्राउंडनट मीन्स मूंगफली. नाउ रबी क्रॉप्स. रबी क्रॉप्स विंटर सीजन में ग्रो किए जाते हैं, जैसे अक्टूबर एंड नवंबर में, और ये हार्वेस्ट किए जाते हैं मार्च और अप्रैल में. और इन रबी क्रॉप्स को कोल्ड क्लाइमेट चाहिए रहता है ग्रोथ के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल वीट, बार्ली, मस्टर्ड, पटैटो एंड पीस, ये सारे रबी क्रॉप्स हैं. खरीफ क्रॉप्स क्या थे जो समर सीजन में करते थे जून और जुलाई में, और जो रबी क्रॉप्स हैं वो विंटर में करते हैं अक्टूबर एंड नवंबर में. और खरीफ क्रॉप्स को वाटर की ज़्यादा ज़रूरत रहती है और हॉट क्लाइमेट की रहती है, और जो रबी क्रॉप्स हैं वो इसके अपोजिट हैं, इनको कोल्ड क्लाइमेट की ज़्यादा ज़रूरत रहती है. और जेड क्रॉप्स क्या होते हैं? जेड क्रॉप्स ये मार्च और जून में, जो खरीफ क्रॉप्स होते हैं और जो रबी क्रॉप्स होते हैं इनके बीच में जो मंथ होते हैं तब इन क्रॉप्स को, जेड क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, जैसे मार्च एंड जून. ये पहले मैच्योर हो जाते हैं, जैसे कुकुम्बर, बिटर गार्ड, पम्पकिन, वाटरमेलन, मस्कमेलन, मूंग दाल एट्सेट्रा. Here bitter gourd means we all know that करेला होता है. एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. एग्रीकल्चर को प्रिपेयर करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग ऑफ सीड्स, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज. ये सारी प्रैक्टिसेस की जाती हैं एग्रीकल्चर के लिए. इन सब चीज़ों से ही अपन को क्रॉप एक अच्छे वे में मिल पाता है. फर्स्ट इज़ सॉइल प्रिपरेशन. सॉइल प्रिपरेशन इज़ द फर्स्ट स्टेप टू फॉलो. एग्रीकल्चर की प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट स्टेप होता है कि सॉइल को प्रिपेयर करें अपन. जो सॉइल की टॉप लेयर होती है वो लूज़ होनी चाहिए, क्योंकि जो प्लांट होते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं वाटर और न्यूट्रिएंट्स,
सॉइल से थ्रू देयर रूट्स के थ्रू वो प्लांट वाटर और न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व करते हैं। हियर लूजिंग सॉइल अर्थवॉर्म्स और माइक्रोब्स भी ग्रोथ होती है उस सॉइल में, ईज़िली उनकी ग्रोथ हो जाती है। जो अर्थवॉर्म्स हैं, कहा जाता है कि अर्थवॉर्म्स आर कॉल्ड फ्रेंड्स ऑफ फार्मर के फ्रेंड्स इसलिए क्योंकि जो अर्थवॉर्म्स होते हैं वहाँ पे घूम के वो सॉइल को लूज़ कर देते हैं, तो ये फार्मर के लिए हेल्पफुल रहता है, इसलिए कहा गया है अर्थवॉर्म्स आर कॉल्ड फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। और ये ह्यूमस भी प्रोवाइड कर लेते हैं अपनी ड्रॉपिंग के थ्रू, अपनी ड्रॉपिंग से ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं सॉइल को। और ये असेंशियल रहता है कि सॉइल को हम प्रिपेयर करें, इससे भरपूर प्रोडक्शन मिल पाता है। कुछ मेथड्स दी हैं जिससे सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है: प्लगिंग, लेवलिंग और मैन्योरिंग। प्लगिंग से सॉइल लूज होती है, उसको टिलिंग भी कहा जाता है। एक प्लग रहता है, एक वो टूल रहता है, टूल टाइप का, जिससे सॉइल को लूज़ किया जाता है। हेयर इन एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, हेयर इज़ द पिक्चर ऑफ प्लग, लुक एट this is the picture of plug. So and leveling, we have to level। जो फार्मर्स रहते हैं वो प्लगिंग करने के बाद वो उनको लेवलिंग भी ज़रूरत होती है। लेवलिंग मतलब कि जो इधर उधर हो जाती है मिट्टी, उसको लेवल करना। सोइंग एज वेल एज इरिगेशन पर्पस। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ अ लेवलर। एक लेवलर होता है जिससे पूरा लेवल की जाती है सॉइल, ताकि यील्ड बेटर हो सके। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक द सॉइल फाइनली बिफोर शोइंग सीड्स। जब फार्मर सीड्स को शोइंग करते हैं, जैसे डालते हैं, तो उसके लिए सॉइल को ब्रेक करना भी ज़रूरी रहता है, ताकि जो सीड्स हैं वो नीचे तक जा सकें। और ये तब हो पाता है जब कुछ टूल्स की मदद से हो पाता है ये। और सॉइल को प्लग करना बहुत ज़रूरी रहता है। अगर सॉइल को प्लग कर लेते हैं, यहाँ पे रीजंस दिए हैं कि क्यों ज़रूरी रहता है। तो अपन जब प्लगिंग करते हैं तो जो सीड्स रहते हैं वो डीपली उसमें चले जाते हैं, और जो रूट्स होती है प्लांट की, वो तभी अंदर तक जा पाती हैं प्लगिंग के बाद। लूज सॉइल ऑल्सो प्रोवाइड बेटर। जो लूज सॉइल होती है वो बेटर एयर प्रोवाइड करती है। ये न्यूट्रिएंट्स और ह्यूमस प्रोवाइड करता है सॉइल को। नेक्स्ट इज प्लगिंग से जो अनवांटेड प्लांट्स हो जाते हैं वो भी निकल जाते हैं, और जो दूसरा वेस्ट मटेरियल होता है फील्ड्स में वो भी निकल जाता है। इट ब्रिंग्स न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप। ये टॉप सॉइल को रिच बना देता है, जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। ये एग्रीकल्चर टूल्स हैं, इम्प्लीमेंट्स हैं जो पहले यूज़ होते थे। जो प्लग है वो ये एंशिएंट टूल है, ये जो पहले यूज़ होता था, इसको बुल्स चलाती थी। और यहाँ पे दिया है कि वो किस टाइप का होता था। प्लग किस टाइप का होता था? इट कंप्राइज अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप। इसको कहते हैं प्लग शेयर। और जो लॉन्ग वुड रहती है, लॉन्ग लॉग ऑफ वुड रहता है, उसको कहते हैं प्लग शाफ्ट। और एक हैंडल रहता है एंड में, शेफ्ट के एंड में, और दूसरे एंड में वो अटैच रहता है, बीम से अटैच रहता है, जो कि वो बुल के नेक में रहता है। आज के टाइम में जो ट्रेडिशनल प्लग्स थे वो रिप्लेस होके अभी मॉडर्न टाइम्स में ट्रैक्टर्स यूज़ किए जाते हैं प्लग्स की जगह पे। प्लग से सॉइल को टिल करता है और मैन्योर और फर्टिलाइज़र और स्क्रैप्स
प्रोवाइड करता है, सॉइल को स्क्रैप करता है, फर्टिलाइज करता है और पोषण मिल जाता है। इसके थ्रू सॉइल अच्छी हो जाती है। और जो हो रहता है, हो नेक्स्ट इज़ हो, इट इज़ कॉल्ड, इसको कुल्हाड़ी कहते हैं हिंदी में। पहले के टाइम में ये यूज़ किया जाता था, ये लैंड को टिल करता है और जो वीड्स रहते हैं, आलतू फालतू प्लांट्स रहते हैं और जो भी गंदगी रहती है उसको निकाल देते हैं सॉइल से इसके थ्रू। इसको एक्सप्लेन किया कि किस टाइप का रहता था। दे जनरली हैव अ लॉन्ग वुडन रोड, देख रहे हैं अपन कि लॉन्ग वुडन रॉड है इसमें, और बेंट आयरन प्लेट एट वन एंड, और एक साइड क्या है, आयरन प्लेट है। और ये एनिमल से अटैच की जाती थी और ये यूज़ की जाती थी टिलिंग के लिए पहले के टाइम में, और अभी के टाइम में बस वीड्स को रिमूव करने के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट इज़ लेवलर। लेवलर एक वुडन और आयरन प्लैंक जैसा होता है जो कि फील्ड को लेवल करता है। हियर इज़ द डायग्राम ऑफ लेवलर। इससे पूरी फील्ड को लेवल किया जाता है और ये एनिमल्स या ट्रैक्टर्स के थ्रू इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज़ कल्टीवेटर। टू प्लग आर फार्म्स को प्लग करने के लिए कल्टीवेटर का यूज़ किया जाता है और ये ट्रैक्टर के थ्रू यूज़ होता है। द यूज़ ऑफ अ ट्रैक्टर टू ड्राइव द कल्टीवेटर को चलाने के लिए ट्रैक्टर का यूज़ होता है और ये सॉइल को नीचे तक डिग करता है ताकि सॉइल लूज़ हो जाए, और ये वीड्स को भी मार देता है कल्टीवेटर, और अनवांटेड जो वेजिटेशन होता है वो भी निकल जाता है या दब जाता है। ये बहुत एक्सपेंसिव है ट्रेडिशनल मेथड से। पहले के ज़माने में जो चलती थी ट्रेडिशनल मेथड्स वो इतनी कॉस्टली नहीं होती थी, पर सबसे एक्सपेंसिव यही है। लेकिन ये बहुत टाइम सेव करता है और लेबर फोर्स भी इसमें नहीं लगता है क्योंकि ये ट्रैक्टर के थ्रू यूज़ होता है। ना शोइंग ऑफ सीड्स। शोइंग ऑफ सीड्स मतलब कि जो बीज रहता है वो कैसे डालते हैं। सो हियर द वेरियस मेथड्स ऑफ सोइंग ऑफ सीड्स। पहला है कि सोइंग बाय हैंड से बीज डालना, और नेक्स्ट है सीड ड्रिल एक ट्रैक्टर में लगा दिया जाता है। ये मॉडर्न मेथड है, इसके थ्रू सीड्स अपन पूरे फील्ड में डाल सकते हैं। जो फार्मर्स रहते हैं वो सीड्स डालते हैं। एक थी सोइंग बाय हैंड, हाथों से बीज डालना, और दूसरा है सीड ड्रिल, एक ट्रैक्टर के थ्रू, मशीन के थ्रू, उस ट्रैक्टर के थ्रू जिसमें आयरन ड्रिल्स अटैच रहता है उसके थ्रू सीड्स डालते हैं। नाउ एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, कि जो वो रहती है, सॉइल रहती है, उसको मैन्योर प्रोवाइड करना और फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करना। सो मैन्योर और फर्टिलाइज़र होता क्या है, जो सॉइल में सब्सटेंस को ऐड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ताकि प्लांट्स अच्छे से हेल्थी ग्रोथ हो पाए प्लांट्स की। इसलिए मैन्योर और फर्टिलाइज़र ज़रूरी होता है और इसको मैन्योर और फर्टिलाइज़र कहते हैं। सो नाउ मैन्योर इज़ अ नेचुरल फर्टिलाइज़र